यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभी आज ही जो है हमारा टाइपिंग के लिए एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है। तो उसके रिगार्डिंग हम वीडियो जो लेकर आए हैं वो बताएंगे। इसमें सारा डाउट जो टाइपिंग से रिलेटेड है वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी तक फिलहाल देख रहा था बहुत सारी वीडियोस के सर्कुलेट हो रही थी, जिसमें कभी नेट स्पीड कभी ग्रॉस स्पीड की बात हो रही है। तो क्योंकि अभी तक रूल नहीं आया था और अभी आज उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने रूल रिलीज कर दिया है। तो अगर आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ नोटिस दिखेगी, और नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें नोटिस में दो नोटिस आज आई हुई है। एक जो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्यूटर टंकर में प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए, यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। दूसरा उसके अंडर में जो भी चीजें रूल एंड रेगुलेशन है उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो आज हम पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं क्या क्या चीजें होने वाली हैं, और सारी बात करेंगे सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें करना चाहिए, और क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, और क्या चीज आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, उन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होती हैं हम इस चैनल पे आपको लेकर आके देते रहेंगे। ठीक है, और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि जो नोटिफिकेशन है उसकी पीडीएफ और जो नोट्स से रिलेटेड या जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ डिलीवर की जाए। तो इसके नोटिस में चलते हैं। अगर आप नोटिस देखेंगे तो आज ही नोटिस आई है, और ये 15 तारीख की डेट डली हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये आज ही की नोटिस है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो चीज पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, यहाँ पे पहला ऑप्शन हमें नहीं पढ़ना है, और दूसरा ऑप्शन वही है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, इन्होंने जो निकाला एडमिट कार्ड उसी से रिलेटेड है। और तीसरा जो है इस ये भी हमारे काम का नहीं है। मेन हमारा ये है जो कंप्यूटर टंकर परीक्षा अधिकारी है, इसमें आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि कंप्यूटर टंकर परीक्षा अधिकारी परीक्षा कंप्यूटर टंकर की गति हिंदी में 25 होनी चाहिए और अंग्रेजी में 30 होना चाहिए, जैसा कि पहले भी पता था। पूर्वोक्त गति के साथ 85% की एक्यूरेसी और प्रसर शुद्धता और सफल घोषित किया जाएगा। हिंदी में यूनिकोड इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगा, यानी मंगल फॉन्ट, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, मंगल फॉन्ट ही वैलिड माना जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं तो इसमें सारी चीजें डिटेल में दी हुई है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश है, इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है कि 30 WPM की स्पीड चाहिए, 15 मिनट की टाइपिंग होने वाली है, जिसमें टोटल 500 लगभग लिखा हुआ है, यानी 500 के आसपास रहेगा। 440 50 से लेकर 500 के बीच भी हो सकता है, इसलिए 500 मेंशन किया हो तो आप 500 मान के चलिए। और 85% इन्होंने जो एक्यूरेसी है वो उसको रखा हुआ है। और उसके बाद अंग्रेजी में हिंदी टाइपिंग होगा, यानी पहले इंग्लिश होगी देन हिंदी होगी। ठीक है, उसके बाद हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगा गया है, और 15 मिनट का जो है इन्होंने टाइम अलॉट किया है हिंदी के लिए भी। साथ ही साथ 400 लगभग इसमें भी मेंशन है, इसका मतलब ये भी है कि 375 की जो वर्ड पर मिनट की मांगी गई स्पीड, उसमें 400 तक का वर्ड दिया जाएगा। 85% एक्यूरेसी इसमें भी चाहिए। ठीक है, और टोटल 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा ड्यूरिंग इंग्लिश और हिंदी जो हमारा चेंज होगा, उसमें 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। अब जो मेजर रूल है उस रूल को हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कि जो मिस्टेक्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक हमारा फुल मिस्टेक है और एक हमारा हाफ मिस्टेक है। अब फुल मिस्टेक क्या क्या होगा, लिखा है फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड एंड फिगर। अगर आप गलती करते हैं पूरा का पूरा तो फिर वो एक तरीके से गलत माना जाएगा। दूसरा, फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सपेक्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड। अगर आप मतलब एक तरीके से ई का आई कर देते हैं, आई का ई कर देते हैं, तो उसके लिए भी आपको गलत बोला जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्क फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज समटाइम्स वी हैव टू पुट अनदर वर्ड, लाइक अगर मुझे मान लो एवरी लिखना है और मैंने उसकी जगह पे कुछ और ऐड ऑन कर दिया तो वो हमारा वो भी गलत माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटेशन। और समटाइम्स क्या होता है, हम मान लीजिए कोई ई को एक बार लिखे तो दो बार लिख गया, डबल टाइप हो गया, और या फिर कुछ ऐड कर देते हैं या फिर कुछ हटा देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उनकी जगह पे, या स्पेलिंग करना हो तो एस लग जाए, कॉमा लग जाए, वो सारी चीज रिपीटेशन भी हो रही है तभी हमारा फुल मिस्टेक में काउंट होगा।
फिर आते हैं फॉर रिपीटेशन वर्ड, जैसे लिखा है मान लो कि आई सेल सेल, सेल 2 बार आ गया तो रिपीटेशन भी हमारा फुल में काउंट होगा। फिर इनकम्प्लीट वर्ड, सपोज करो कि मान लीजिए कोई लिख रहे हैं और उसमें कोई एक वर्ड छूट गया तो भी हमारा क्या होगा, वो इनकम्प्लीट वर्ड काउंट होगा फुल मिस्टेक में। अब बात आते हैं हाफ मिस्टेक। हाफ मिस्टेक में क्या होता है, स्पेसिंग एरर। अगर आपने अननेसेसरी मान लो स्पेसिंग एरर में मान लीजिए कि पहली बात तो लिखा है वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन टू वर्ड। समटाइम्स मैंने आई होप यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि आई होप लिखा है और आई होप में आपने गैप नहीं दिया है तो ये हाफ मिस्टेक में काउंट होगी, ठीक है। और अनडिजायर्ड स्पेस, अननेसेसरी स्पेस आपने दे दिया, ठीक है, लेटर के बीच दे दिया, तो जैसे आई हैव में एच और ए के बीच मतलब यहाँ पे आपने गैप दे दिया तो ये भी हमारा क्या होगा, फुल हाफ मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। फिर आते हैं रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। सपोज कि मुझे कैपिटल में ऐसे लिखना, मान लो से, तो एस कैपिटल करना था लेकिन मैंने लिख दिया क्या, SAVE, तो ये हमारा हाफ मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। हालांकि ये हिंदी में अप्लाई नहीं होता क्योंकि हिंदी में कैपिटल और स्मॉल नहीं होता इस वजह से। फिर आता है पंक्चुएशन एरर। पंक्चुएशन एरर में क्या होता है, समटाइम्स क्या है, मान लीजिए कोई सिंबल वगैरह जो हम छोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं उसमें पंक्चुएशन एरर, और ये भी हाफ मिस्टेक में काउंट होगी। फिर आता है हमारा पैराग्राफिक एरर। पैराग्राफिक एरर का मतलब है कि हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच irrational para where space given before starting or any paragraph is not uniform, that is paragraph given manual space without pressing the tab key, half mistake। अगर पैराग्राफ में टैब दिया हुआ है, आपने टैब नहीं किया, मैनुअल स्पेस दे दिया, जैसे क्या होता है, जैसे आप टैब प्रेस करते हो तो कोई कर्सर यहाँ है तो यहाँ से मूव कर जाता है डायरेक्टली यहाँ, बट हम लोग क्या करते हैं एक एक जंप स्पेस से यहाँ यहाँ पे, ये अलाउड नहीं है। अगर टैब है तो टैब अलाउड करना पड़ेगा, टैब ही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पैराग्राफिक एरर्स में यानी कि हमारा जो हाफ मिस्टेक है उसमें काउंट होगा। अब जो मेजर पार्ट आता है जिसको लेकर अभी तक पूरे जितने भी वीडियोस आए हैं उसमें सब लोगों ने कभी नेट स्पीड की बात कर रहे थे, कभी हमारा ग्रॉस स्पीड की बात कर रहे थे। तो देखो एक्यूरेसी तो हमारी वही है कि जितने भी हमारे जो क्या कहते हैं सही जो राइट वर्ड रहेंगे तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा राइट वर्ड जो होंगे, और जो टोटल हमारा वर्ड रहेगा वो यहाँ रहेगा टोटल, और इंटू 100 होगा तो ये हमारी एक्यूरेसी निकलेगी, ठीक है। लेकिन बात आती है स्पीड की, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि हमारी जो ग्रॉस ली जाएगी कि नेट, तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रॉस स्पीड रहेगी ना कि नेट रहेगी। तो जिनको भी डाउट था ग्रॉस रहेगी कि नेट रहेगी वो यहाँ से क्लियर कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्द टोटल जो आपने टाइप किया है वो काउंट होगा, ना कि जितना आपका सही शब्द है। तो ये चीज जो डाउट सबके दिमाग में था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन था कि ग्रॉस या नेट, क्योंकि ग्रॉस में हमारी स्पीड ठीक ठाक बन जाती है, लेकिन अगर नेट की बात करें तो नेट में क्योंकि हमारे गलत भी बहुत होते हैं तो नेट बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है, तो इस वजह से कई लोगों को ये डिमोनेटाइज करता था, सॉरी एक तरीके से डीमोरल करता था, इनकरेज करने के बजाय। तो एक तरीके से ये क्या है उनके लिए अच्छी बात है कि यहाँ पे ग्रॉस स्पीड मांगी गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कंप्यूटर टंकर पर के लिए परीक्षा केंद्र स्थान पर बोर्ड द्वारा कंप्यूटर प्रदान किया, ऐसी बात है जो कीबोर्ड होंगे वो कीबोर्ड आपको वहीं मिलेंगे, आप बाहर से नहीं ले जा सकते, ठीक है। और फिर 7th में दिया हुआ है कि इनके वेबसाइट में अपना जो भी इनके वेबसाइट में इंफॉर्मेशन दी है वो आप रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया वो कंक्लूजन अगर हम देखें, ठीक है, तो टाइपिंग बेसिकली 2 टाइप से होने वाली है। मैं यहाँ पे एक रिकैप दे देता हूँ जल्दी से, और एक होगी हमारी इंग्लिश की, तो सबसे पहले इंग्लिश की ही होनी है, उसके बाद हिंदी की होगी। अब इंग्लिश में तो हमारा फॉन्ट का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन मेन जो है हिंदी में वो होगा हमारा मंगल, ठीक है, मंगल फॉन्ट के अलावा नहीं चलेगा। फिर अगर बात करें दोनों के टाइम की, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम की, तो टाइम हमारा 15 मिनट इसमें भी है और 15 मिनट इसमें भी है। फिर हम बात करें अगर क्या कहते हैं वर्ड की, तो वर्ड हमें यहाँ पे 500 वर्ड दिया रहेगा और यहाँ पे 400 दिया रहेगा, ठीक है। फिर बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी दोनों में क्या है, एक्यूरेसी दोनों में हमारी 85% है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों के बीच में ये जो समय दिया गया है इन दोनों के बीच में, यानी टाइपिंग के बीच में जो समय दिया गया है वो 10 मिनट का रहेगा, यानी आपको ये 10 मिनट आपको गैप मिलेगा इन दोनों के बीच के टाइपिंग का।
ठीक है। अब बैक स्पेस अलाउड है, ये आपको पता है, बैक स्पेस जाके आप यूज कर सकते हैं। बाकी एरर से रिलेटेड जो जो भी हाफ एरर और फुल एरर थी वो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब जो मेजर चीज आती है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कहाँ से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सबसे पहला, अगर आप देखो बेसिकली जैसे बहुत लोग बताते हैं कि जो प्लेटफॉर्म टाइपिंग आप इस जो यहाँ पे वर्ड काउंट होते हैं ना, जो वर्ड काउंट होते हैं वो हमारी स्ट्रोक पर काउंट होते हैं और 5 के स्ट्रोक के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, वर्ड हमारे इससे काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 वर्ड काउंट नहीं होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड रहेगा। अब अगर मान लो एवरीवन लिखा तो एवरीवन एक ही ट्रीट होगा, और अगर मान लो दिस लिखा है, स्पेस लिखा है, तो वो भी एक ही ट्रीट होगा हम यहाँ पे। लेकिन टाइपिंग बाबा में ऐसा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये उतना अच्छा नहीं है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको मोटिवेशन मिल सकता है वहां से, लेकिन आप इसको मत ही यूज करिए। फिर हमारा आता है एक सरकारी सिलेक्शन करके है। ये प्री डिफाइन कह सकते हो कि इसमें पैरा होते हैं, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा जैसे बिगनर लेवल है तो बिगनर लेवल में आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर पार्ट है, जो कह सकते हो कि सबसे ज्यादा अभी फिलहाल मैं भी यूज करता हूँ, वो है हमारा AR टाइपिंग। और AR टाइपिंग अच्छा इंटरफेस भी दे रहा है, और ये वर्ड आपको वैसे ही काउंट करके दे रहा है। ठीक है, बाकी अल्टरनेट में आप टाइपिंग पे जा सकते हो। और उसके अलावा आप एक और अच्छा है, एक है टेस्ट मेंटोर, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। और एक हमारा है JR टाइपिंग, यहाँ पे जा सकते हो। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि बेसिकली हमें इंटरफेस प्रोवाइड होना चाहिए, पैराग्राफ का लेवल अच्छा होना चाहिए। AR टाइपिंग थोड़ा सा टफ आपको पड़ेगा, AR टाइपिंग, लेकिन अच्छा है। आप यहाँ से अगर यहाँ कर ले तो वहाँ डेफिनेटली करिए। तो बेसिकली ये ओवरऑल जो हमारा एक ओवरव्यू था टाइपिंग से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। उससे रिलेटेड अभी फिलहाल टाइपिंग में डेट है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, और बाकी अगर अभी तक आप टेलीग्राम और सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको ग्रुप में भेजी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एग्ज़ाम से पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और प्रिपेयर रहिएगा। वहाँ पे आपको बेसिकली एडमिट कार्ड और अपनी एक आईडी लेकर जानी होगी। एडमिट कार्ड में वैसे भी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगली कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टाइपिंग करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा।